हेलो फ्रेंड्स, व्यू टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शन में रिटर्न वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें वैल्यू को रिटर्न कैसे करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जो कि एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है PHP का। ओके, सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको इजीली समझ में आ सके कि हम वैल्यू को रिटर्न कैसे करते हैं फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन जो कि PHP का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, इसको यूज करते हैं। और उसके बाद दो यहाँ पर पैरेंथेसिस देंगे और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर ये कोड ब्लॉक ओपन कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन का नेम दे देंगे, जैसे कुछ भी, फॉर एग्जांपल यूट्यूब। ओके, और उसके बाद जो भी हम यहाँ पर वेरिएबल यूज करेंगे वो इस पैरेंथेसिस के अंदर यूज करेंगे और उन्हीं वेरिएबल से उस वैल्यू को रिटर्न करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लैपटॉप, और उसके बाद कॉमा, और उसके बाद सेकेंड वेरिएबल टैबलेट। यहाँ पर दो हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब इस कोड ब्लॉक के अंदर आएंगे, यानी कि अब हमको यहाँ पर जो भी प्रिंट कराना होगा इन दो वेरिएबल की वैल्यू, उसके लिए हमको जो भी इसमें वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या उसमें वैल्यू ऐड करना है या उसमें वैल्यू लेस करना, उसके लिए हम यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल। यहाँ पर हमने थर्ड वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद ये जो दो वेरिएबल हैं, इनमें से वैल्यू आपको लेस करना है या फिर वैल्यू उसमें ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम दो वेरिएबल दे देंगे। इनको मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब उसमें जैसे हम इसमें लिस्ट कर रहे हैं वैल्यू, इन दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसमें से उस वैल्यू को हम लिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस फंक्शन का नेम दे देंगे जो हमने यहाँ पर ऊपर क्रिएट किया है, फंक्शन का नेम यूट्यूब, और उसके बाद ये दो पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पर हम सेमीकोलन दे देंगे। ओके, और ये जो यहाँ पर हमने यूट्यूब यहाँ पर ये जो फंक्शन क्रिएट किया है ये यहाँ पर हमने दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर जो इनकी वैल्यू हम देंगे वो यहाँ पर देंगे इस पैरेंथेसिस के अंदर, यानी इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर लैपटॉप की वैल्यू हम कुछ भी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 30, और उसके बाद कॉमा यहाँ पर यूज करेंगे, और उसके बाद सेकेंड जो ये 30 लैपटॉप की वैल्यू हो गई। अब टैबलेट की वैल्यू हमको यहाँ पर देना है, तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 दे दिया। अब इसके बाद Ctrl+S कमांड से हम सेव करेंगे और ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, ये हमको एरर देगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं यूज किया है, उसको यूज कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को ये रिटर्न कैसे करें ताकि ये फंक्शन यहाँ पर इस वैल्यू को रिटर्न कर पाए, तो उसके लिए जो रिटर्न की एक डिफ़ॉल्ट कमांड होती है, इसमें रिटर्न का जो फंक्शन होता है यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर यूज करते हैं। अब हमको टोटल ये जो थर्ड वेरिएबल है तो इन दोनों की वैल्यू में हमको कंपेयर करना है, इसलिए यहाँ पर हम इस वेरिएबल का नेम देंगे टोटल। ओके, और उसके बाद सेमीकोलन, यानी कि हमने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया यूट्यूब के नाम से, यहाँ पर दो वेरिएबल हमने क्रिएट किया पैरेंथेसिस के अंदर, एक लैपटॉप और टैबलेट, और इसी फंक्शन यूट्यूब का जो फंक्शन है इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू दे दिया 30 और 20। और उसके बाद इस वैल्यू को हम यहाँ पर टोटल नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर यहाँ पर हमने ये दो वैल्यूज़ को लेस करा रहे हैं यहाँ पर, और वो भी किसके थ्रू, इस रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू, ताकि ये वैल्यू हमें रिटर्न होके उसका आउटपुट हमें मिल सके। Ctrl+S कमांड से सेव करेंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? हमने यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ एको से इसको प्रिंट कर देंगे। Ctrl+S से सेव करेंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। 30 - 20 10, यानी कि यहाँ पर जो हमने लैपटॉप की वैल्यू दी 30 और टैबलेट की वैल्यू यहाँ पर दी 20, तो ये इसमें में से माइनस कर दिया, और 30 - 20 = 10। अब अगर हमको इसमें वैल्यू ऐड करना हो तो यहाँ पर प्लस साइन का यूज़ करेंगे और Ctrl+S कमांड से सेव करेंगे।
30 और 20 प्लस 50, यानी कि यहाँ पर 50 हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल इस कमांड से सेव करके रन किया तो यहाँ पर 50 हो गया, यानी यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल की यहाँ पर वैल्यू हैं ये आपस में ऐड हो गई। ओके, और वो भी ये जो रिटर्न कर रहे हैं टोटल को, यानी ये जो वेरिएबल यहाँ पर रिटर्न हो रहा है तो ये इस वैल्यू को ये ऐड कर दे रहा है। ओके, अब अगर हम इसको रिटर्न को हटा दें यहाँ से, अगर हम इसको हटा के कंट्रोल एस कमांड से सेव कर रहे हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो टोटल है उसको रिटर्न करके इनको ऐड ही नहीं किया है। तो इसको फिर से यहाँ पर रिटर्न वैल्यू को ले आएंगे स्टेटमेंट को और कंट्रोल एस कमांड से सेव करेंगे और यहाँ पर ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये हमको वैल्यूज़ की दे देगा। ओके, सो आई होप आपको फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।